कहता है फिरौन भी दुनिया में आया लेकिन मर गया मिट गया, यजीद भी दुनिया में आया मर गया मिट गया, शद्दाद भी दुनिया में आया मर गया मिट गया, अबू लहब भी दुनिया में आया मर गया मिट गया। है कोई नाम लेने वाला? जोर से बोलो, है कोई नाम लेने वाला? है कोई उसको याद करने वाला? है कोई उसकी नस्लें बाकी? नहीं नहीं, मर गया मिट गया, चला गया, दुनिया में उसकी नस्लें निस्बो नाबूद हो गई। लेकिन जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है हुसैन को जमाना याद करता है, जैसे ही रजब का महीना आता है हुजूर ख्वाजाए पाक को जमाना याद करता है, जैसे ही चांद की 6 तारीख आती है तो गौस पाक को जमाना याद करता है। ए रोनाई वालों, जो अफीम खाकर मरता है वो मिट जाता है, जो बाप का गद्दार होकर मरता है वो मिट जाता है, जो माँ का गद्दार होकर मरता है वो मिट जाता है। लेकिन आओ, जो कुरान पढ़कर मरता है, जो नमाज पढ़कर मरता है, जो इस्लाम की मोहब्बत में मरता है, जो इस्लाम की अजमत में मिलता है, जमाना कहता है कि ये मर गया, खुदा का कुरान कहता है कि दोबारा जिंदा हो गया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार कायनात की शान मदीने की जान यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसवाना में झूम कर दुरूदे पाक पढ़े। इस अंदाज से दुरूदे पाक पढ़े कि हम दुरूदे पाक पढ़ेंगे करीने से और आका समात करेंगे मदीने से। आप सुनेंगे तो भागेंगे तो नहीं ना। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा, जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार मुस्कुरा कर कह दे सुबहान अल्लाह। आज की ये महफिल, आज का ये प्रोग्राम बराए इसाली सवाब है ना। मरहूम साहिल रजा सुबह से लेकर अब तक ना जाने कौन कौन सा प्रोग्राम किए हैं। खाना वगैरह की भी दावत जरूर है कि नहीं है। कुरान खानी को छोड़कर, यतीम गरीबों को खाना खिलाने को छोड़कर
जितना भी आपने खर्च किया है ना वो सब बेकार है। और आज ये प्रोग्राम जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मनाकर, उलमाए किराम को बुलाकर, पीर साहब को बुलाकर ये तमाम काम जो किया है, ये मैं नहीं कहता, हदीस पाक कहता है, इसका इसाली सवाब मरहूम साहिल रजा को जरूर पहुंचेगा। इसीलिए कि मैं बोलूं, हजरत अल्लामा मौलाना रमजानुल हुदा साहब बोले, हमारे शायर हिंदुस्तान नईम रजा वो बोले, मुबारक हसन मुबारक बोले, नकीब आजम हाफिज बदरुद्दीन साहब बोले, तो झूठ हो सकता है कि नहीं है? लेकिन मदीने वाले आका हदीस में जो बताते हैं, दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन झूठ नहीं हो सकती, वो सच्चा हो सकता है कि नहीं? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम मनाकर बड़ी खुशी की बात है। उलमाए किराम रौनक स्टेज है, इनकी जियारत कीजिए। थोड़ी देर के बाद पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत औलाद हुजूर रईसुल आबिदीन सैयद मोहम्मद सैफुल हुसैन बुखारी मद्दिज़िल आली व नूरानी, जो सरजमीन गैसरा शरीफ से चलकर आप लोग की दावत पर लब्बाइक कहते हुए रोनाई शरीफ में आए, उनकी भी जियारत करेंगे। एक शेर मुलाहिज़ा कीजिए, पेशी में कहते सुबहान अल्लाह कि गुलशने कुदसी बहारों में, गुलशने कुदसी बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूं। कहें सुबहान अल्लाह। गुलशने कुदसी बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूं, आशिको भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हो। ये मोहल्ला वाले बड़े जिंदा हैं माशाअल्लाह, ये बड़े जानदार हैं। देखते मौलाना रमजान हुदा साहब जब तकरीर कर रहे थे तो भी ये लोग माशाअल्लाह बहुत मुस्कुरा कर बोल रहे थे, बहुत अच्छा। यहाँ नहीं बोलिएगा तो कहाँ बोलिएगा? कब्रिस्तान में बोलिएगा, नहीं ना? गुलशने कुदसी बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिको भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। और मिस्र वाला ना तूर वाला है, हम सबों का नबी तो नूर वाला है। इधर वाले माशाअल्लाह एक बार आप भी इनके साथ है ना, यहाँ साथ नहीं दीजिए कीजिएगा, वहाँ साथ दीते होवे छाड़बो ना, दीते होवे छाड़बो ना, वहाँ देते हैं ना, देते हैं। वहाँ देने से दुनियावी कुर्सी मिलती है और यहाँ जलसा में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बोलने से जन्नत की कुर्सी मिलती है। यहाँ साथ दीजिए। मुझे तो आज बोला गया है बंगला में भी आप बोलेंगे इंशाअल्लाह। आप घबराए नहीं, घबराना मुसलमानों का काम नहीं है। तो एक शेर में कर रहा हूँ, गुलशने कुदसी बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिको भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। और मिस्र वाला ना तूर वाला है, हम सबों का नबी, जोर से बोलो, हम सबों का नबी नूर वाला है। और मुर्शिदी की ये चटाई पर ये तरीका हुजूर वाला है, मुर्शिदी की ये चटाई पर ये तरीका हुजूर वाला है। बात समझ में आ रही है? तो बांग्ला में क्या बोलते हैं कि नबी नबी मुखे बोली, नबी जी के चिनी ना, नबी नबी मुखे बोली, नबी जी के चिनी ना, मक्काई रोए मदीनाय होए, उम्मत के दिलेन शांतोना। मक्काई रोहे मदीनाय होए, उम्मत के दिलेन शांतोना। नबी ज्योति ना आसीतेन खोदा रोइतेन हो जाना, नबी ज्योति ना आसीतेन खोदा रोइतेन हो जाना। दयार नबी दुनिया ये से दिलेन खोदार ठिकाना, दयार नबी दुनिया ये से दिलेन खोदार ठिकाना। अच्छा आप बोलिए तो बांग्ला में बोले कि उर्दू में बोले?
उर्दू में ना, उर्दू में। लेकिन आप तो समझ जाइएगा, हमारी माँ बहनें जो बैठी है ना, उसको उर्दू में थोड़ी दिक्कत होती है, समझे। इसीलिए आप तो उर्दू रमजान होदा से, तो ना मैं आपका दिल तोड़ूंगा ना उन लोगों का दिल तोड़ूंगा, दोनों को साथ लेकर चलूंगा। दिल तोड़ना यजीद का काम है और दिल जोड़ना हुसैन का काम है। इसीलिए हम दिल नहीं तोड़ते हैं, है कि ना। मौत को अपने माथे में रखेंगे। और एक शेर मुलाहिजा कीजिएगा, पेशगी में हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। एक दिन तुम्हारे नाम हो बेलाश, एक दिन तुम्हारे नाम हो बेलाश, एक दिन तुम्हारे नाम हो बेलाश, एक दिन तुम्हारे नाम हो बेलाश। सादा कापड़ परे बेदे हो रोबे ना आपन के हो, सादा कापड़ परे बेदे हो रोबे ना आपन के हो, बंद হবে রে নিশা। ঠিক কি না, ঠিক কি না। আজকে সাহিল রাজা ইন্তেকাল করে গেছেন, ইন্তেকাল করে গেছেন, শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়ি এখানেই আছে, গাড়ি এখানেই আছে, মা আছে তো এখানেই আছে, বাবা আছে তো এখানেই আছে। সঙ্গে কি গেছে ভাই, জোরে বলুন, সঙ্গে কি গেছে? গাড়ি গেছে, বাড়ি গেছে, মা গেছে, স্ত্রী গেছে, ছেলে গেছে, আত্মীয় স্বজন গেছে। কেউ তো সঙ্গে যাবে না, এইগুলি দুনিয়াতে থেকে যাবে। যদি আমল আপনি ভালো করেছেন, আমল সঙ্গে যাবে। আমল যদি আপনি ভালো করেছেন তো আমল সঙ্গে যাবে। তাই বাংলাদেশ তো কি বলছেন একবার শুনবার পূর্বে বলুন সুবহানাল্লাহ। একদিন তোমার নাম হবে লাশ, একদিন তোমার নাম হবে লাশ। সাদা কাপড় পরবে দেহ রবে না আপন কেহ, সাদা কাপড় পরবে দেহ রবে না আপন কেহ, বন্ধ হবে রে নিশাত, একদিন তোমার নাম হবে লাশ। ঠিক না, জোরে বলুন ঠিক না। মসজিদে এলানে হবে, একে একে আসবে সবে, সকল তোমার বাড়ি। মসজিদে এলানে হবে, একে একে আসবে সবে, সকল তোমার বাড়ি। গরম পাতা গরম পানি, কেউ আনবে আতর দানি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। গরম পাতা গরম পানি, কেউ আনবে আতর দানি, কেউ আবার কাটবে ঝাড়ের বাস। একদিন তোমার নাম হবে লাশ, একদিন তোমার নাম হবে লাশ, একদিন তোমার নাম হবে লাশ। যেদিন তুমি মারা যাবে, কত বন্ধু বান্ধব আসবে তোমার বাড়ি। যেদিন তুমি মারা যাবে, কত বন্ধু বান্ধব আসবে তোমার বাড়ি। সাদা কাপড় পরিবে দেহ রবে না আপন কেহ,
সাদা কাপড় পরে বেদেহ রবে না আপন কেহ বন্ধ হবে রে নিশাত একদিন তোমার নাম হবে লাল একদিন তোমার নাম হবে লাল তুমি মরা পরে বাড়িতে পড়ে থাকবে কাঁদবে মাতা কাঁদবে পিতা কাঁদবে শত আত্মীয় স্বজন সঙ্গে যাবে না বাড়ি গাড়ি সঙ্গে যাবে না টাকা কড়ি সঙ্গে যাবে না বাড়ি গাড়ি সঙ্গে যাবে না টাকা কড়ি সঙ্গে যাবে তোমারই আমল একদিন তোমার নাম হবে লাল একদিন তোমার নাম একদিন তোমার নাম হবে লাল তাহলেও তো অহংকার কেন তাহলেও তো আপন কেন তাহলেও তো নিজের কেন আপনি মতে হায়াতকে স্মরণ করুন একদিন সবাইকে মরতে হবে আজকে যেমন সাহিল রাজা গেছেন আজকে উনি জেনে গেছেন টাকার মর্ম কিছু নেই জমির মর্ম কিছু নেই আত্মীয় স্বজনের ভালোবাসা কিছু নেই আজকে আমি যদি নামাজ পড়েছি তো কবরে নামাজ কাজ করবে আমি রোজা রেখেছি তো রোজা কাজ দিবে হজ করেছি তো হজ কাজ দিবে কোরআনে তেলাওয়াত করেছি তো কোরআনে তেলাওয়াত কাজ দিবে যদি বুড়ি মাদের সেবা করেছি বুড়ে বাপের সেবা করেছি তো বুড়ি মা বাপ ঘরের দিকে দোয়া করবে কবরে আযাব মাফ হয়ে যাবে আমল সঠিক করব টাকা পয়সার কোনো মর্ম নেই জমি জায়গা কোনো মর্ম নেই আমল আপনি যদি ভালো করেছেন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এক সাহাবী গেলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ দুনিয়াতে সবচেয়ে দামি মানুষকে আমরা কাকে দামি মানুষ বলি যার কাছে 10 বিঘা জমিন আছে যার কাছে ব্যাংক ব্যালেন্স আছে যার কাছে টাকা পয়সা আছে যে বড় লোক তাকে আমরা দামি লোক বলি আসুন মদিনাওয়ালা মুস্তাফা আহমদে মুস্তাফা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন সাহাবী গেলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো মায়ার নবী দয়ার নবী কামলিওয়ালা আপনি বলেন কে বড় লোক কে দামি লোক কে সবার থেকে দামি লোক আল্লাহর নবীর কাছে সাহাবী বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ টাকা পয়সা যার কাছে আছে সে কি দামি লোক ইয়া রাসূলুল্লাহ যার কাছে জমিন আছে সে কে দামি লোক আল্লাহর নবী বললেন না আল্লাহর নবী বললেন না সাহাবী বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যার কাছে অনেক কিছু আছে সে কি দামি লোক আল্লাহর নবী বললেন না না সে দামি লোক নেই আল্লাহ রাসূলের সাহাবী বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ তা আপনি বলেন কে দামি লোক আল্লাহর নবী বললেন জমিন ওয়ালা দামি লোক নেই আসমান ওয়ালা দামি লোক নেই টাকা পয়সা ওয়ালা দামি লোক নেই যে দুনিয়াতে রয়ে ঈমান বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছেন ঈমানের হেফাজত করে আছেন কবরে ঈমানকে নিয়ে এসেছেন যার ঈমান সালামত সে দামি লোক সেই কবরেও আলোতে থাকবে আর তাকে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে কিন্তু আজকে আমরা উল্টা ধারণা করি বিরাদানে মিল্লাত ইসলামিয়া আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন কে যে দুনিয়াতে রয়ে
ইমানের হেফাজত করেছেন, ইমানকে সালামত রেখে কবরে এসেছেন। সে দুনিয়ার থেকে সব থেকে দামি লোক, কিন্তু আজকে তার পিছনে আমরা দৌড়ি। যে যার কাছে টাকা আছে, যার কাছে পয়সা আছে, আজান হচ্ছে আমরা বসে আছি, আজান হচ্ছে আমরা নামাজের ধার ধারি না, আজান হচ্ছে রমজানের মাস আসে আমরা রোজার ধার ধারি না। আমরা বসে বসে এখনকার যুবকরা বসে বসে গেম খেলে, কেউ পাবজি খেলে, কেউ ফ্রি ফায়ার খেলে, কেউ বসে চায়ের আড্ডার দোকানে বসে থাকে, কেউ শরাবের দোকানে বসে থাকে, কেউ জুয়ার আড্ডাতে বসে থাকে। এখন একটা আরো হারাম কাজ বেরিয়েছে, যে আফিন কাজ। সে আফিন ব্যবসা করে, সে আফিন খায়, আফিন বিকে। আল্লাহর নবী বললেন আফিন খাওয়া হারাম, শরাব খাওয়া হারাম, জুয়া খেলা হারাম, জুয়ার কাছে যাওয়া হারাম, শরাবের কাছে যাওয়া হারাম। আল্লাহর নবী বলেন কামিয়াবি চাও, টাকা পয়সা চাও, জমি জায়গা চাও, জান্নাত পেতে চাও তো মসজিদে যাও, মসজিদে যে আল্লাহর নাম জিকির করো, তোমরা দুনিয়াতেও কাজ হয়ে যাবে আর তোমরা জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। उसके करीब नहीं जाते। आज मुसलमान सिर्फ सुनता है, अमल तो करता ही नहीं है, सिर्फ सुनता है, अमल तो करता नहीं है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। जैसे आप अमल करिएगा वैसा ही। अभी हमारे हजरत अल्लामा मौलाना रमजान हुदा साहब बता रहे थे कि हुसैन को नबी सूंघते थे भी और हुसैन को नबी चूमते थे भी, हुसैन को नबी चूमते थे भी, हुसैन को नबी सूंघते थे भी। हम लोग हुसैन के मानने वाले हैं, हम लोग हसन के मानने वाले हैं, हम लोग गौस के मानने वाले हैं। इसलिए कि दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। आप बताएं, फिरौन भी दुनिया में आया लेकिन मर गया, मिट गया। यजीद भी दुनिया में आया, मर गया, मिट गया। शद्दाद भी दुनिया में आया, मर गया, मिट गया। अबू लहब भी दुनिया में आया, मर गया, मिट गया। है कोई नाम लेने वाला? जोर से बोलो, है कोई नाम लेने वाला? है कोई उसको याद करने वाला? है कोई उसकी नस्लें बाकी? नहीं नहीं, मर गया, मिट गया, चला गया। दुनिया में उसकी नस्ल निस्बो नाबूद हो गई। लेकिन जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है, हुसैन को जमाना याद करता है। जैसे ही रजब का महीना आता है, हुजूर ख्वाजाए पाक को जमाना याद करता है। जैसे ही चांद की 6 तारीख आती है तो गौस पाक को जमाना याद करता है। ए रोनाई वालों, फिरौन भी दुनिया में आया, लोग उसे भूल गए। यजीद भी दुनिया में आया, लोग उसे भूल गए। नमरूद भी दुनिया में आया, लोग उसे भूल गए। लेकिन आज फिरौन को कोई याद नहीं करता, नमरूद को कोई याद नहीं करता, शद्दाद को कोई याद नहीं करता, अबू लहब को कोई याद नहीं करता। याद करता है कि क्या याद करता है? नहीं नहीं, कोई याद नहीं करता। मर गए, मिट गए, चले गए। लेकिन जैसे ही चांद के, जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है, हुसैन को जमाना याद करता है। जैसे ही रजब का महीना आता है, हजरत ख्वाजाए पाक को जमाना याद करता है। जैसे ही चांद की 11वीं तारीख आती है, गौस पाक को जमाना याद करता है। जैसे ही शमसुद्दीन बाबा का उर्स आता है, शमसुद्दीन बाबा को जमाना याद करता है। जैसे ही आलम बाबा का उर्स आता है, आलम बाबा को जमाना याद करता है। आखिर बात क्या है? आखिर मामला क्या है? आप समझो, फिरौन को कोई याद नहीं करता, शद्दाद को कोई याद नहीं करता। आखिर क्यों नहीं याद करता? तो आओ सुन लो, ऐ सुन्नी मुसलमानों, सुनो और ईमान ताजा कर लो। जो शराब पीकर मरता है वो मिट जाता है, जो जुआ खेल कर मरता है वो मिट जाता है, जो जुआ के अड्डों जुआ खेल कर मरता है वो मिट जाता है, जो अफीम खाकर मरता है वो मिट जाता है, जो बाप का गद्दार होकर मरता है वो मिट जाता है, जो माँ का गद्दार होकर मरता है वो मिट जाता है। लेकिन आओ, जो कुरान पढ़कर मरता है, जो नमाज पढ़कर मरता है, जो इस्लाम की मोहब्बत में मरता है, जो इस्लाम की अज़मत में मिलता है, ज़माना कहता है कि ये मर गया। खुदा का कुरान कहता है कि दोबारा जिंदा हो गया। खुदा का कुरान कहता है कि जिंदा हो गया। कुरान कहता है जिंदा हो गया। हुसैन
करबला में है, हुसैन करबला में है, हुसैन करबला में है। नेजा है, हुसैन नेजे पे है, कहा नहीं हुसैन मर गया, हुसैन करबला में है। कत्ल के दिहार पर है कि हुसैन ने कत्ल पर है कि हुसैन मर गया, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि हुसैन मरा नहीं है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। ए हुसैन की मोहब्बत में मचलने वालों, मेरे कहने का मकसद और मंशा है कि हुसैन ने जो पैगाम दिया, हुसैन ने करबला में क्या पैगाम दिया, आखिरी हालत में कहा, ए यजीदियों मुझे नमाज के लिए जाने दो, नमाज के लिए जाने दो, नमाज के लिए जाने दो। जो हुसैन ने इस्लाम के लिए, नमाज के लिए अली अकबर को कुर्बान किया, अली असगर को कुर्बान किया। आप दिल में हाथ रखकर सोचिए अब कैसे हुसैनी है कि उसी नमाज को आप कज़ा कर रहे हैं। कैसे हुसैनी, क्या आप उसी नमाज को कज़ा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसीलिए मौत को ख्याल रखिए। मरना सबों को है, जाना सबों को है, एक दिन दुनिया छोड़कर सबों को जाना है, इसीलिए मौत को ख्याल करिए। एक बार हाथ उठाकर कह दे सुबहान अल्लाह, और मचल कर कहें सुबहान अल्लाह। इसीलिए आप जो साहिल रजा आज इंतकाल कर गए हैं, उनकी 40वीं में बैठे हैं, तो आपके 40वें में एक दिन कोई ना कोई जरूर बैठेगा। मेरी अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया हुसैन क्या पैगाम देते हैं, सुनने के लिए मचल कर कहें सुबहान अल्लाह। नवासा हो पैगंबर का मुझे शबीर कहते हैं। 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 मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शबीर कह, मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शबीर। नारे तकबीर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रईसुल आबिदीन हुजूर सैयद शाह सैफुल हसन बुखारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बढ़ जाइए। मिंबर नूर पर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत औलादी हुजूर रईसुल आबिदीन सैयद मोहम्मद सैफुल हुसैन बुखारी मदजिलुल आली सज्जादा नशीन खानकाए बुखारिया गैसरा शरीफ रौनक की स्टेज है। एक बार मचल कर कहें सुबहान अल्लाह। नवासा हो मैं नाना, नवासा हो पैगंबर का मुझे शबीर कहते हैं। नवासा हो पैगंबर का मुझे
नारे रिसालत औलाद रईसुल आबिदीन हुजूर सैयद शाह सैफुल हसन बुखारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नवासा पैगंबर का मुझे शबीर कहते हैं मेरी माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत औलाद रईसुल आबिदीन। नारे तकबीर। नवासा हो पैगंबर का मुझे शबीर कहते हैं मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शबीर कहते हैं। वो घर जिसमें इजाजत ले के आते बुलबुले सिदरा, वो घर जिसमें इजाजत ले के आते बुलबुले सिदरा, उसी घर का हूँ परवरदा मुझे शबीर कहते हैं। उसी घर का हूँ परवरदा मुझे शबीर कहते हैं। मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शबीर कहते हैं। हसन मेरे बड़े भाई तो ज़ैनब है बहन मेरे। जिस मनकबत में आपको सुना रहा हूँ उसी घराने से ताल्लुक है, उसी घराने से ताल्लुक है हजरत का। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, अरे इश्क कह रहा है कि जन्नत के फूल हैं। और बचल कर कहे सुभान अल्लाह, इश्क कह रहा है कि जन्नत के फूल हैं। और ये शेर मुलाहिजा करे पेशगी में कहते सुभान अल्लाह। मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शबीर कहते हैं। हसन मेरे बड़े भाई तो ज़ैनब है बहन मेरे। हसन मेरे बड़े भाई तो ज़ैनब है बहन मेरे। मेरे बाबा अली मौला मुझे शबीर कहते हैं। मेरे बाबा अली मौला मुझे शबीर कहते हैं। मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शबीर कहते हैं। मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शबीर कहते हैं। और एक शेर, बड़ा प्यारा शेर में पेश कर रहा हूँ। पेश में कह दे सुभान अल्लाह और मचल कर कहें सुभान अल्लाह, इसीलिए कि जन्नती जवानों के सरदार हैं इमाम हुसैन। जन्नती जवानों के सरदार हैं इमाम हुसैन। और खातून जन्नत माँ फातिमा औरतों की सरदार है। जन्नती औरतों की सरदार
खातूने जन्नत माँ फातिमा है, और जवानों जन्नतियों का सरदार इमामे हुसैन है। और जितने गरीबी उम्मती हैं, जितने उम्मती हैं, सबों के जन्नती सरदार नाना रसूलुल्लाह है। मेरे नबी ने फरमाया कि जिस घर में बेटी पैदा हो वहाँ रहमत है, वहाँ रहमत है। हमारे घर में बेटी पैदा हुई, हमारे लिए रहमत। आपके घर में बेटी पैदा हुई, आपके लिए रहमत। लेकिन रसूल के घर में भी बेटी पैदा हुई है, रसूल के घर में भी बेटी पैदा हुई है, सैयदे फातिमा। वो किनकी रहमत है? जो रहमतुल्लिल आलमीन है, जो अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान गनी, जिनके जो कायनात के लिए रहमत है, खातूने जन्नत उनके लिए रहमत है। मचल कर कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शबीर कहते हैं, चचा है मेरे वालिद जनाबे सैयदुश शुहदा, चचा है मेरे वालिद जनाबे सैयदुश शुहदा, भतीजा हूँ मैं जाफर का, भतीजा हूँ मैं जाफर का, मुझे शबीर कहते हैं, भतीजा हूँ मैं जाफर का, मुझे शबीर कहते हैं। मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शबीर कहते हैं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शबीर कहते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, रात काफी हो गई है और आप लोग इतने देर बैठे हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल अबरारा लफी नईम व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने नेकोकार के लिए जन्नत बनाया है और बदकारों के लिए, पापियों के लिए अल्लाह ने किसको बनाया है? जहन्नम को बनाया है। तो आप फैसला करें, आप डिसाइड करें कि आप किधर जाएंगे। आप जानते हैं कि आफीन खाना, बेचना, शराब पीना, जुओ की अड्डों पर बैठना जाना, ये क्या है? आप बाखूबी जानते हैं। अगर आप ये करेंगे तो जानते हैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल अबरारा लफी नईम, बेशक अल्लाह ने नेकोकार के लिए जन्नत बनाया है और पापियों के लिए, गुनाहगारों, बदकारों के लिए क्या बनाया? अल्लाह ने जहन्नम को बनाया है। इसीलिए आप इसका ख्याल रखें, अच्छे अमाल करें, बेहतर अमाल करें। यही आपके लिए कब्र में भी फायदा देगा, हश्र की मैदान में भी फायदा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबों को पंजगना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, औलाद रसूल की गुलामी में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।